हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथियों, जो आपके आने वाले बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि बिहार जीविका की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2009 में? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा कि बिहार जीविका की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2006 में हुई थी। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि बिहार जीविका की शुरुआत जो हुई थी वह वर्ष 2006 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि बिहार जीविका का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, नाबार्ड द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार जीविका का संचालन जो किया जाता है वह ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, बिहार जीविका एग्ज़ाम में आप लोगों को इसी तरह के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, यदि आप लोग बिहार जीविका की तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक दिन क्विज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, जहां प्रत्येक दिन रात में 9 बजे 50 क्वेश्चनों का क्विज करवाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि एक सीएलएफ के अंतर्गत सामान्यतः कितने वीओ होते हैं? 5 से 10, 10 से 20, 15 से 25 और 20 से 30? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि एक सीएलएफ के अंतर्गत सामान्यतः जो वीओ होता है वो 15 से 25 होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि बिहार जीविका का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ आपसे पूछा गया है कि बिहार जीविका का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे कि बिहार जीविका का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बिहार जीविका का जो मुख्यालय है वो पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा सुधारना, उद्योग लगाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि जीविका का मुख्य उद्देश्य है साथियों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोशल हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्टेट हेल्प ग्रुप? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि SHG का पूर्ण रूप जो होता है वह होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है जीविका के अंतर्गत कौन सी इकाई सबसे नीचे है? वीओ, बीएलएफ, सीएलएफ या एसएसजी? इसका सही उत्तर होगा एसएचजी। जीविका के अंतर्गत की सबसे छोटी इकाई जो है वह एसएचजी है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि जीविका का संबंध किस क्षेत्र से है? औद्योगिक क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका का जो संबंध है वह ग्रामीण क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का क्या कार्य है? शिक्षा देना, ऋण माफ करना, बैंकिंग कार्य में सहयोग या बैंक साफ सफाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का जो कार्य है वह बैंकिंग कार्य में सहयोग करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है जीविका में बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बैंक सम्मेलन,
बैंक लिंकिंग, बैंक सहयोग योजना या बैंक पंचायत योजना। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका में बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वह बैंक लिंकिंग परियोजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि जीविका में एसएचजी का बैंक खाता किसके नाम से खोला जाता है? मुखिया, जीविका कार्यालय, समूह के नाम से या जिला अधिकारी के नाम से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका में एसएचजी का बैंक खाता जो है वह समूह के नाम से खोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि जीविका में बुक कीपर का मुख्य कार्य क्या है? प्रशिक्षण देना, दवा वितरण करना, समूह का हिसाब किताब रखना या सर्वे करना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका में बुक कीपर का मुख्य कार्य समूह का हिसाब किताब रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि बिहार में जीविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके विकास के लिए है? किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या छात्रों के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार में जीविका कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं के विकास के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि जीविका के तहत बनने वाले समूह को क्या कहा जाता है? स्वयं सहायता समूह, पंचायत समिति, उत्पादक समिति या किसान संघ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका के तहत बनने वाले समूह को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, शिक्षा बढ़ाना, खेल को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि जीविका का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि जीविका में कृषि मित्र किस कार्य से जुड़े हैं? सड़क निर्माण से, कृषि परामर्श से, बैंकिंग से या स्वास्थ्य से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका में कृषि मित्र जो है वह कृषि परामर्श से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।